अखंड मंथन के सभी दर्शकों को नमस्कार। मैं हूं शेखर त्रिपाठी और आप देख रहे हैं हमारा YouTube चैनल अखंड मंथन। दर्शकों, क्या आप जानते हैं कि एक नई पृथ्वी का उदय होने वाला है? क्या आप जानते हैं कि आत्मा का एक दिव्य रूप हमारे सामने आने वाला है? क्या आप जानते हैं कि सभी आत्मा अब एकता की ओर बढ़ रही हैं? जी हाँ, आज की इस विशेष प्रस्तुति में हम बात करने जा रहे हैं उस अदृश्य परंतु तीव्र गति से होने वाले परिवर्तन की, जो न केवल हमारे समाज को बल्कि हमारी आत्मा की गहराइयों को भी छू रहा है। हम एक ऐसे समय में प्रवेश कर चुके हैं जहां पृथ्वी दो समानांतर भागों में बटी हुई प्रतीत हो रही है। एक ओर पुराना धरातल है, वह पुरानी पृथ्वी जहां भय, अलगाव और अहंकार की लहरें मनुष्य को पीड़ित कर रही हैं और ये बता रही हैं कि वह ईश्वर से प्रेम करके अपने भीतर की शक्ति को एक तरह से जगाए। ये पुरानी पृथ्वी मनुष्य को ये भी भ्रम देती हैं कि वह ईश्वर से अलग कोई शक्ति है। और जिस परिवर्तन की बात हम करने जा रहे हैं वो है पृथ्वी का एक नया धरातल, एक नई पृथ्वी जहां हर आत्मा अपने भीतर छिपे दिव्य स्वरूप को पहचानने वाली है। जी हाँ, आज की ये भविष्यवाणी जो है वो आधारित है एक आत्मविश्लेषक और एक चिंतक और एक वैज्ञानिक, जिनका एक इंटरव्यू प्रसारित हुआ था। इनका नाम है एला रिंगरोज और इन्होंने एक YouTube चैनल पर ये बताया है कि धरती किस तरह से बहुत तीव्र गति से बदलने जा रही है और इस परिवर्तन का हमें एहसास तक नहीं होगा। आपको हम बताते हैं कि जिस प्रकार से जब आप विमान में यात्रा करते हैं तो विमान की गति बहुत तेज़ होती है, लेकिन आपको खिड़की पर जब आप बैठते हैं तो आपको ये दिखाई देता है कि विमान कहीं स्थिर हो गया है। यानी जब गति बहुत तेज़ हो जाती है, बहुत तेज़ हो जाएगी, तो वो भी आपको स्थिर महसूस होने लगेगी। तो एला रिंगरोज का ये कहना है कि धरती अब एक ऐसी तीव्र गति की ओर बढ़ चुकी है जहाँ पर हमें उसके स्थिर होने का एहसास होगा, लेकिन धरती जो है उससे बहुत तेज़ गति से अपने परिवर्तन की ओर आगे बढ़ रही है। और ऐसी स्थिति में जो हमारा अपनी आत्मा का जो स्वरूप है, जो पहले से था लेकिन अब वो जागने वाला है और अब हर व्यक्ति एक यूनिक फ्रीक्वेंसी लेकर के इस संसार में दोबारा जन्म लेने वाला है। जी हाँ, जैसा कि जब हम इस दुनिया में जन्म लेते हैं तो हमारे साथ एक यूनिक फ्रीक्वेंसी जुड़ी होती है, जिसे कि हम बर्थ ब्लूप्रिंट भी कह सकते हैं, और ये हमारे भीतर पहले दिन से मौजूद होता है। लेकिन वो कभी कभी हमारी पीड़ा, ट्रॉमा और सामाजिक झूठों की परतों में दब जाता है। आज जब हमें लगता है कि जीवन अराजक हो रहा है, अकेलापन बढ़ रहा है, कठिनाइयाँ बढ़ रही हैं, तो वो इसलिए है क्योंकि ये पुरानी व्यवस्था स्वयं टूट रही है ताकि एक नई व्यवस्था जन्म ले सके। हम ईश्वर से अलग नहीं हैं, हम स्वयं बीज हैं और ये समय अब बीज बोने का नहीं, बल्कि ये वो युग है जहां हमें ये याद दिलाया जा रहा है कि हम बीज ही हैं। जो प्रेम, जो ज्ञान, जो बदलाव हम संसार में लाना चाहते हैं, पहले वो बदलाव हमें स्वयं में लाना होगा। ये एकांत की नहीं, एकता की पुकार है और ये बहुत से लोग इस यात्रा को अकेली यात्रा मानते हैं, लेकिन सच्चाई ये है कि हम सब एक अदृश्य जाल से जुड़े हुए हैं। हमारे ऊर्जा क्षेत्र, हमारी आत्मिक तरंगे एक विशाल ग्रिड के माध्यम से एक दूसरे के संपर्क में हैं, जबकि हमें लगता है कि हम अकेले हैं। और जब कोई प्रार्थना करता है, जब कोई भीतर से प्रेम को महसूस करता है, तो वो केवल अपनी नहीं बल्कि पूरी पृथ्वी की चेतना को जागृत कर देता है। लेकिन प्रश्न ये है कि आखिर ये जागृति इतनी मुश्किल क्यों लगती है? क्योंकि ये पुरानी वेब ऑफ लाइज को तोड़ती है। ये अहंकार, पीड़ा, संघर्ष और आत्म पीड़ा से
बाहर निकलने का एक ऐसा आवाहन है जिसे आज अगर आपने अनसुना कर दिया तो बहुत देर हो जाएगी। पुराने युग में ये सिखाया गया कि बदलाव संघर्ष से आता है, लेकिन ये नई चेतना कहती है बदलाव प्रेम से आता है। तो अब आखिर आपको इस बदलाव के लिए करना क्या है? तो तिनका तिनका जोड़ने वाली 3 सरल विधियों के बारे में हम आपको बताने जा रहे हैं। इसके लिए कुछ विशेषज्ञों ने ये कहा है कि उच्चतम प्रेम के कंपन को महसूस करने के लिए आपको प्रेम और भक्ति से जुड़ी बातें करनी चाहिए। ये प्रेम और भक्ति की बातें या संगीत ये आपके हृदय की जड़ों को हिला देता है। तो अगर समाज में बदलाव लाना है तो आपको पहले अपने अंदर बदलाव लाना है। याद रखिए, आप अकेले नहीं हैं। इस पूरे ब्रह्मांड में बहुत सारी आत्माएं परिवर्तन के लिए तैयार हो चुकी हैं और इसी परिवर्तन से पृथ्वी की एक नई पृथ्वी की झलक होगी, एक नए पुनर्जागरण का युग आरंभ होगा और हम फिर से साथ मिलकर के जीने की ओर आगे बढ़ेंगे। अकेले कोई नहीं होगा। इसमें सब लोग एक दूसरे को प्रशिक्षित करेंगे, सभी एक दूसरे का ध्यान रखेंगे, पड़ोसी ही आपका अपना परिवार हो जाएगा और ये सह अस्तित्व की ओर आपका पहला कदम होगा। ये ध्यान रखिए कि ईश्वर हर जगह है, आप अकेले नहीं हैं। आपको ऊपर पर्वत पर जाने की ज़रूरत नहीं, ना ही किसी आध्यात्मिक केंद्र की तलाश है। आप जहाँ हैं वहीं पर ईश्वर है। एक साधारण सी प्रार्थना, एक सरल प्रेम भरी भावना और आपकी एक नई दिशा, एक नई यात्रा आरंभ कर सकती है। ये समय केवल जानने का नहीं बल्कि महसूस करने का है और अब समय है कि हम अपने भीतर उतरें, अपने हृदय की धड़कनों को सुनें और अपने जीवन का मार्गदर्शन केवल सोच से नहीं, अनुभव से करें। हम अपने चेतन विकल्पों से हर दिन अपनी आत्मा का नया अनुबंध बना रहे हैं। हर प्रार्थना, हर आंसू, हर कृतज्ञता का क्षण एक नई पृथ्वी को जन्म दे रहा है जिसमें शांति, प्रेम और एकता की अनुभूति है। तो दर्शकों, ये उस समय का स्मरण आपको अब करना चाहिए जहाँ पर एक आप दिव्य ऊर्जा के संपर्क में बहुत जल्दी आ सकते हैं और इसके लिए आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको स्वयं से प्रेम करना है और सारे संसार से प्रेम करना है और यही प्रेम आपको चेतना की उच्चतम अवस्था में ले जाएगा जिसे कि हाईएस्ट टाइमलाइन कहा जाता है। तो आज का हमारा ये जो एपिसोड था ये एक ऐसे विचार पर आधारित था जिसमें एक नई इवोल्यूशन यानी एक नए मानव के जन्म के बारे में आपको जागृत कर रहा है। तो एला रिंग्रोज ने अपने इस पॉडकास्ट में इसी जागृति की बात की है। आशा करते हैं कि आपको उनका ये जो रिसर्च है वो कुछ सोचने के लिए तो विवश करेगा ही। तो दर्शकों, इस तरह के शोध विदेशों में बहुत हो रहे हैं। अब आप हमारी देशभक्ति पर कोई प्रश्न मत उठाइएगा कि आप कहें कि हम भारत के विशेषज्ञों को क्यों नहीं लाते। भारत के विशेषज्ञों पर भी हम एक नई सीरीज़ आरंभ करने वाले हैं, लेकिन पश्चिम के विशेषज्ञों की भविष्यवाणी या उनके शोध को इसलिए प्रस्तुत करना पड़ रहा है क्योंकि जो पश्चिम का समाज है वो अब भौतिकवाद से ऊब चुका है और अब वो आध्यात्मिक शांति की ओर बढ़ रहा है, जबकि भारत का समाज अभी एक तरह से कहते हैं कि उसका सुख सुविधाओं से, भौतिक चीज़ों से अभी एक मन नहीं भरा है। तो अब आवश्यकता इस बात की है कि भाई जिसने भौतिक सुख सुविधाओं से जिसका मन भर चुका है वही तो आध्यात्म की ओर बढ़ेगा। लेकिन अभी भारत में इस प्रकार की जागरूकता नहीं है और आप देखेगा कि इस तरह के कंटेंट को पसंद करने वाले भी बहुत कम दर्शक होंगे। लेकिन चलिए, थोड़े ही दर्शक अगर इस तरह की चीज़ों को सोचने के लिए विवश करते हैं तो ये भी हमारी सफलता ही मानी जाएगी। तो दर्शकों, ये था हमारा ये विशेष एपिसोड, एक नई धरती, एक नए मानव के उदय को लेकर के। आपको हमारा ये प्रयास कैसा लगा? आप अपनी राय हमारे व्हाट्सएप नंबर 7905414065 पर दे सकते हैं। धन्यवाद, नमस्कार।